अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। शहद की मक्खियाँ पहली बार 130 मिलियन साल पहले नजर आईं और वो डायनासोर से आगे निकल आईं। इतने लंबे अरसे तक बचने में जो उनकी मदद करता रहा वो उनकी सोसाइटी और टीम वर्क की नाकाबिल यकीन तौर पर पेचीदा साख्त है। हर मक्खी का अपना किरदार और जिम्मेदारी होती है। कुछ घर बनाती हैं और मुरम्मत करती हैं, कुछ इसकी हिफाजत करती हैं, दूसरी इसे साफ करती हैं और खुराक लाती हैं। लेकिन क्या अगर आप चुपके से इनके छत्ते में चले जाएं और देखें कि ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, आप अंदर क्या देखेंगे? किसी पुरस्कार वजह के बायस आपके लिए गार्ड्स से गुजरना आसान है, लेकिन अगर आप दूसरी कॉलोनी की मक्खी होते तो वो आपको लड़ाई के बगैर अंदर ना आने देती। गार्ड शहद की मक्खियाँ ज़्यादा खौफनाक लगती हैं। वो छत्ते के मुहाने पर अपनी पिछली 4 टांगों पर बैठी होती हैं। ये मक्खियाँ छत्ते में आने वाले हर इंसेक्ट का अपनी अगली टांगों और एंटीना से मुआयना करती हैं। हर छत्ते की अपनी बू होती है और गार्ड्स समझ जाते हैं इसे सूंघने से कि एक मक्खी उनकी कॉलोनी की है या नहीं। सिर्फ वही मक्खियाँ अंदर जा सकती हैं जो छत्ते में रहती हों। अचानक आपने कुछ अजीब देखा। उनमें से एक ने एक घुसने वाले को पहचान लिया और इस एलियन मक्खी ने शायद गलती से छत्ते में जाने की कोशिश की है और उसने फूलों के रस का वजन भी उठाया हुआ है और गार्ड्स ने उसे अंदर जाने दिया। बज़ाहिर उन्हें खुराक के मुफ्त तोहफे लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हत्ता के अजनबियों से भी। आपको वहाँ मज़ीद देर रुकने के लिए तजस्सुस महसूस होता है। छत्ते का सिर्फ एक ही दाखिली रास्ता है। आपने नोटिस किया कि उसके गिर्द की दीवारें अजीब नज़र आती हैं। आपने करीब से देखा और समझ गए कि इसे किसी मवाद की पतली तह से कोट किया गया है। यह प्रोपोलिस है, शहद की मक्खियों की तरफ से तैयार करदा प्लांट रेजिन। ये मुख्तलिफ इन्फेक्शन से लड़ने और मुख्तलिफ सेहत के मसाइल का इलाज करने में मदद करता है। थोड़ा आगे आपको हनी कॉम्स नजर आते हैं। ये मक्खियों के वैक्स से बने शहद से भरे हेक्सागोनल सेल्स हैं। मक्खियाँ इन्हें खुराक, पॉलन और शहद को जमा करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। यहाँ पर वो अंडे, लार्वा और प्यूपा को रखती हैं। हनी कॉम्ब्स छत्ते की दीवारों में फिक्स होते हैं। वो ऊपर से नीचे तक और साइड से जुड़े होते हैं, लेकिन आपको इनके किनारों पर तंग रास्ते नजर आए। शहद की मक्खियाँ इन्हें छत्ते के गिर्द जाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। आप भी इन सुरंगों में से एक के अंदर घुस सकते हैं। जगह को दरियाफ्त करने के बाद आपने मालूम किया कि मक्खियाँ शहद को कॉम्ब के ऊपर वाले हिस्से में जमा करती हैं। नीचे सेल्स होते हैं जिनमें पॉलन होते हैं, फिर वहाँ सेल्स होते हैं जिनमें मुस्तकबिल की वर्कर मक्खियाँ होती हैं और सबसे नीचे वहाँ ड्रोन एग्स होते हैं। बिल्कुल, आपका हतमी मकसद मलका शहद की मक्खी को देखना है, लेकिन इसे ढूंढना इतना आसान नहीं है। पहले आप बहुत सी मक्खियों के करीब से गुजरे। उनमें से ज़्यादातर वर्कर हैं। वो छत्ते की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं और वो सब लेडीज़ हैं। इनमें से हर एक का अपना काम होता है। इनमें से सबसे आम खुराक ढूंढना है। आपने छत्ते को छोड़ती एक मक्खी को देखा और उसका पीछा करने का फैसला किया। मलका थोड़ा इंतज़ार कर सकती है। आप देखना चाहते हैं कि कैसे मक्खियाँ छत्ते को खुराक फराहम करती हैं। शहद की मक्खी आपके सामने भन-भना रही है। कुछ फूलों पर जाने के बाद ये एक ही जगह उड़ते हुए हिलना शुरू हो गई। ये मशहूर बी डांस है। इस तरह मक्खियाँ बातचीत करती हैं। जब एक खुराक ढूंढने वाली फोरेजर मक्खी फूलों के रस की अच्छी फराहमी को ढूंढ ले तो ये बहुत ऐन मुताबिक डांस करना शुरू हो जाती है। ये सीधी लाइनों और नंबर 8 पर मुश्तमिल है। पूरे डांस के दौरान मक्खी अपने पर भी लर्जा रही होती है। जितना ज़्यादा डांस चलेगा मतलब कि उतना ज़्यादा रस दूर होगा। हर 75 मिली सेकेंड्स का मतलब फासले के मजीद 330 फीट। और डांस जितना ज़्यादा डेंस होगा वो रस के ज़राए की मिकदार पर मुनहसर है। जितनी ज़्यादा हलचल मतलब उतना ज़्यादा रस मक्खी ने ढूंढा है। और डांस का एक एंगल भी होता है। ये सूरज के सिलसिले में रस की सिमत दिखाता है। आपकी मक्खी को बहुत ज़्यादा रस मिल गया होगा। ये अमली तौर पर वाइब्रेट हो रही है। अचानक ये छत्ते की तरफ वापस जाने लगी। आपने इसका पीछा किया। वहाँ मक्खी ने दूसरी वर्कर मक्खियों के सामने शेक डांस किया। इस तरह ये दूसरी मक्खियों को बताती हैं कि अभी खुराक के लिए जाने का वक्त है। आपने पीछे रहने का फैसला किया, सिर्फ देखने के लिए कि क्या होगा। जल्द मक्खियाँ वापस आईं। वो अपने साथ बहुत सारा रस लाईं जिसे शहद में तब्दील करने की ज़रूरत है।
आपकी मक्खी ने अब एक ट्रम्बल डांस किया। ये अपनी टांगे इस तरह हिला रही है कि इसकी पूरी बॉडी कांप रही है। ये डांस दूसरी मक्खियों को रस को प्रोसेस करने के लिए कहने का एक इशारा है। ये अपनी तलाश को दोबारा शुरू करने का वक्त है। आप दोबारा छत्ते में गए और छोटी सुरंगों में घुसना शुरू हो गए। आप अंडों के सामने आए जहां वर्कर मक्खियां अंडों के तौर पर अपनी ज़िंदगी शुरू करती हैं। एक शहद की मक्खी को एक अंडे से एक मुकम्मल बालिग वर्कर में तब्दील होने में 21 दिन लगते हैं। इस नए वर्कर का पहला काम उस सेल को साफ करना है जहां ये बड़ी हुई। सेल फिर एक नई राह पर नर्सरी बन जाता है और मक्खी उस अंडे की देखभाल करती है। बाद में ये लार्वा को खिलाएगी और इसे गर्म रखेगी। अपनी ज़िंदगी की अगली स्टेज के दौरान जब ये 12 से 20 दिन की होगी तो ये छत्ते के इर्द गिर्द काम करना शुरू हो जाएगी। ये वैक्स पैदा करेगी और रस और पॉलन जमा करेगी, कॉम्ब बनाएगी, मुहाने की रखवाली करेगी और ऐसा चलता जाएगा। जब मक्खी 20 दिन की हो जाती है ये एक फॉरेजर खुराक तलाश करने वाली बन जाती है। ये पॉलन, रस और ट्री रेजिन को तलाश करती और प्रोपोलिस को बनाने के लिए इसे डिलीवर करती हैं। मक्खियाँ पानी भी लाती हैं। मक्खियों को इसे पीने और छत्ते को ठंडा रखने के लिए ज़रूरत होती है। किसी लम्हे आप कुछ देखेंगे जो एक हॉस्पिटल रूम की तरह लग सकता है। वहाँ वर्कर मक्खियाँ उनकी देखभाल करती हैं जो बीमार नजर आती हैं। डॉक्टर्स उनके लिए मुख्तलिफ किस्म का शहद लाती हैं जो इनके इन्फेक्शन पर मुनहसर है। अगर और कोई रास्ता ना बचे तो वो इसे छत्ते से बाहर निकाल देती हैं। ये पूरी कॉलोनी के बीमार होने से बचत करता है। और वहाँ टेम्परेचर कंट्रोल मक्खियाँ भी होती हैं। छत्ते का दर्जा हरारत आमतौर पर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब होता है। इसे इस तरह रखना बहुत ज़रूरी है, ना तो गर्म और ना ठंडा, अदरवाइज अंडे हैच नहीं होंगे। आपने मक्खियों का एक ग्रोह देखा और फौरन समझ गए कि वो टेम्परेचर बीज हैं। बज़ाहिर छत्ते का दर्जा हरारत गिर गया है और मक्खियाँ उसे गर्म करने की कोशिश कर रही हैं। वो एक ख़ास तरह से वाइब्रेट कर रही हैं। वो इनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देता है और आप महसूस कर सकते हैं कि आपके गिर्द की हवा थोड़ी गर्म हो गई है। और अगर इन्हें छत्ते को ठंडा करना हो तो वो जाकर पानी के कुछ कतरे जमा करेंगी। फिर वो इस पानी को अपनी पीठ पर लाएंगी और छत्ते में आकर मक्खियाँ अपने पर बहुत तेज़ी से हिलाएंगी। वो पानी को बहुत जल्द इवेपोरेट कर देगा और दर्जा हरारत कम हो जाएगा। आप आगे गए और जल्द ऐसी मक्खी के सामने आए जो पहले नहीं देखी थी। इसकी बड़ी आंखें, बड़ी बॉडी और डंक नहीं है। ये एक ड्रोन है। छत्ते में एक ही नर मक्खी। इसके पास खुराक तलाश करने के लिए भी कोई टूल्स नहीं है। इनका वाहिद मकसद मलका की देखभाल करना है। ड्रोन की ज़िंदगी भी इतनी लंबी नहीं होती। अगर ये मलका के साथ मेट करने में कामयाब रहे तो ये नहीं बच पाती। और अगर खुराक की कमी हो या सर्दियाँ आ रही हों तो वर्कर मक्खियाँ आमतौर पर ड्रोन्स को छत्ते से निकाल देती हैं और अंदर नहीं आने देती। वाओ, वैसे ये सख्त है। आप चलते रहे जब तक कि एक नर्सरी को नहीं ढूंढा। वहाँ आपने एक शहद की मक्खी को देखा जो वर्कर मक्खी के मुकाबले साइज में दुगनी है। आपकी जुस्तजू इख्तिताम तक पहुँच गई। ये मलका है। ये मक्खी छत्ते के लिए सबसे अहम है क्योंकि ये वाहिद मक्खी है जो अंडे दे सकती है। इसके नाम के बावजूद मलका दरअसल हुक्मरान नहीं होती। इसका दिमाग एक वर्कर मक्खी से भी छोटा होता है, लेकिन वो ख़ास फेरोमोन्स पैदा करती है जो पूरे छत्ते के मिजाज को मुतासिर करते हैं। मलका कॉलोनी की हर मक्खी को भी जन्म देती है। जब मलका एक लार्वा होती है तो वर्कर मक्खियाँ इसे ख़ास शाही जेली खिलाती हैं। ये बहुत ज़्यादा शुगर वाला खाना होता है। बड़े सेल में ऐसी खुराक के साथ बड़ी बॉडी और मुस्तकबिल की मलका की फेरोमोन्स को छोड़ने की सलाहियत के होने का सबब बनते हैं। मलका ड्रोन से मेट करने के बाद छत्ते को लौट आती है। 3 दिनों बाद वो अंडे देना शुरू कर देती है और नहीं रुकती। वो ख़ास तौर पर बाहर में ज़्यादा काम करती है, हर 20 सेकंड में एक अंडा देने से। कोई हैरानी नहीं कि साल के बाद में कॉलोनी की आबादी 30 और 60 हज़ार के दरमियान होगी। लेकिन रुकिए, यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। वर्कर मक्खियों का एक गिरोह दर हकीकत बहुत सी अपनी मलका की सरबराही में छत्ते को छोड़ रही हैं। इसका मतलब कि कॉलोनी बहुत बड़ी हो गई है। मलका मीटिंग के बाद पहली बार बाहर जा रही है और पूरी भीड़ नए घर की तलाश में नए रास्ते पर निकल पड़ी है। पीछे छत्ते में एक नई मलका 8 दिनों बाद अंडे से निकलती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔